नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आपको याद होगा कि हम बार बार आप सबों से कह रहे थे कि गर्दनी बाग को आप बचाए रखिए, और गर्दनी बाग अगर आप बचाए रख गए तो ये तय मानिए कि आपकी जीत होगी। सारा मेन एक्सट्रीम मीडिया आपके आंदोलन के खिलाफ था, किसी ने भी आपके आंदोलन को तवज्जो नहीं दिया। सारे पॉलिटिकल पार्टी आपके आंदोलन के सहारे अपना सियासत साधने का सिलसिला जारी रखा। तमाम कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग को छोड़ दें तो खान जैसे माफिया, बस इस गर्दनी बाग के आंदोलन को कैसे कमजोर करे इसी में लगा रहा है। चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना, मतलब पूरी ताकत इस आंदोलन को कमजोर करने में लगा हुआ था। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि दो ही लड़के बैठे रहिए, लेकिन इस आंदोलन को गर्दनी बाग को जिंदा रखना है। और आज उसी आंदोलन का इम्पैक्ट था कि पटना हाई कोर्ट में आज तक किसी मसले को लेकर 2 दिनों तक चीफ जस्टिस के कोर्ट में लगातार सुनवाई नहीं हुई थी। आज तक नहीं। कितने वकीलों से हमने बात की है कि कभी कोई ऐसा मुद्दा आया है, तो हाल के बरसों में तो किसी को, जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि ऐसा मुद्दा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। हर पल हर क्षण कभी छात्र का पलड़ा भारी होता था तो कभी पीके शाही का पलड़ा भारी होता था। मतलब पूरे बहस के दौरान ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी, या मतलब किसके पक्ष में फैसला होगा। लेकिन एक बात जो सत्य है कि फैसला जो भी आएगा वो ऐतिहासिक होगा। वो फैसला माइलस्टोन साबित होगा बिहार के परीक्षा व्यवस्था को लेकर। पिछले 2 दशकों से जिस तरीके से परीक्षा के नाम पर प्रतिभाओं का गला घोटा जा रहा था, जिस तरीके से परीक्षा के नाम पर सॉल्वर गैंग का बोलबाला था, और उस पूरे इस दौरान मतलब कह सकते हैं कि ये जो बोलबाले की स्थिति बनी हुई है, उस दौरान हाई कोर्ट की भी जो भूमिका रही, उससे कहीं न कहीं पूरा छात्र महकमा निराश हो चुका था। और उस दौर में भी हम कह रहे थे कि बीपीएससी के को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन और इससे पहले जो पटना में आंदोलन हुआ है, दोनों में फर्क है। ये आंदोलन अगर कंटिन्यू कर गया गर्दनी बाग में, तो तय मानिए कि बिहार का सारा परिदृश्य बदल जाएगा। सरकार सुनने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, बीपीएससी नोटिस लेने को तैयार नहीं। चटपट रिजल्ट, चटपट मेंस का डेट, चटपट परीक्षा हो जाए, रिजल्ट निकाल जाए, मतलब सारा सिस्टम, परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए, रिजल्ट जल्द से जल्द निकल जाए, उसमें लगा हुआ था। लेकिन सिस्टम और सरकार और जुडिशियरी चाह कर भी गर्दनी बाग के आंदोलन को नजरअंदाज नहीं कर पाए। हम बार बार कहते थे कि एक चिराग जलते हुए दिखना चाहिए, वो कभी भी आग का रूप धारण कर लेगा। और वो 2 दिनों तक जो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, हर एक विषय पर जिस तरीके से सुनवाई हुई, जिस तरीके से पक्ष रखा गया, उसी चिनगारी का नतीजा है। आज खान कह रहा है कि हमसे लोग सबूत मांग रहे हैं। सबूत है तब तो बहस हो रही है 2 दिनों से। अरे अभागा, तुम्हारा सबूत है, तुम कुछ दिए हो। आज भी तुम्हारे वकील को खोज रहा था हाई कोर्ट, एगो जो पीआईएल फाइल किए थे अजीत कुमार के नाम से, आज भी खोज रहा था। आज भी तुम्हारा वकील उपस्थित नहीं हुआ। अरे बेशरम, इतना बड़ा बेशर्मी तो हम नहीं देखे हैं। क्या यार, तुम भी जो है, मतलब वाकई में हम मान गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बाबू, तू जो धंधा करता है ना, उस धंधा का जो वसूल है, उस पर भी तू खरा नहीं उतरता है। ठीक है ना।
वसूल, हर धंधे का अपना वसूल होता है, चाहे वो कोठे पर धंधा करने वाले ही क्यों ना हो, उसका भी अपना एक वसूल है। लेकिन तुम तो गुरु हो यार, तुम्हारा तो कोई वसूल ही नहीं लगता है। क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या चलिए हम मैनेज कर दिए, खेल खत्म है, सरकार जो चाहती है वो स्थिति हम उत्पन्न कर दिए, अब तो सब कुछ सरकार के अनुसार होगा। तो देख लिया आज की सुनवाई में, 2 दिनों की सुनवाई में देख लिया ना कि तुम्हारी क्या औकात है, सो तुम्हारी क्या हैसियत है, सो देख लिए। सिपाही बार बार कहते हैं सिपाही बहाली वाला स्टूडेंट ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था, और जो मीडिया वाले भी इस आंदोलन के साथ खड़े थे वो भी कोई सिपाही की तैयारी करने वाला मीडिया वाला नहीं था। जिस तरीके के मीडिया वाले से तुमको रोजाना भेंट होता है, एगो बाइट दे दिए 1 लाख लोग देख लिए, गदगद हो जाते हो, वो मीडिया वाले भी इसके साथ खड़े नहीं थे। जिसने भी आवाज उठाई, जैसे भी वह आवाज उठाई, हम बार बार कहते थे ना खान कि ये आवाज बहुत दूर तलक जाएगी, चाहे इस आवाज तूती की आवाज नकारखाने में ही क्यों न साबित हो, लेकिन ये आवाज कभी न कभी उस नकारखाने से बाहर जरूर निकलेगी। वो सारी चीजें आज हाई कोर्ट में देखने को मिल गया। ये हमें पता है कि जजमेंट जो छात्र चाह रहे हैं या परीक्षा रद्द हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो सिस्टमैटिक फेल्योर हुआ है, प्रश्न को लेकर जो बातें चल रही हैं, छात्रों को जो 3 वर्ष के लिए दीवार कर दिया गया है, उन तमाम मुद्दों पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और बात यहीं तक नहीं रहेगी, बात दूर तलक जाएगी। हो सकता है कि एक एसओपी पूरे परीक्षा प्रोसेस को लेकर हाई कोर्ट कोई कमेटी गठित कर दे या सरकार को कमेटी गठित करने को बाध्य करे, जैसे नीट के मामले में हुआ। करना तो होगा, क्योंकि 2005 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई है इस प्रदेश में, उस परीक्षा में जिस तरीके से खेल हुआ है, एक खास जिले के लोगों को जिस तरीके से नौकरी रेवड़ी की तरह बांटी गई है, सॉल्वर गैंग जिस तरीके से हर पद का सौदा किया है, इसी आंदोलन का नतीजा है कि कोर्ट आज इस गंभीरता से उस मसले को सुन रहा है। हर कोई कहता था अरे गर्दनी बाग, क्या संतोष जी गर्दनी बाग चले जाते हैं आप, गए और क्या इस आंदोलन से कुछ होने वाला है? इस आंदोलन कोई दशा है कुछ क्या? क्यों एनर्जी वेस्ट करते हैं, रोज रात में बैठ जाते हैं अखिलेश जी के साथ? अरे कुछ होने वाला नहीं है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। उस दौर में भी हमें उम्मीद था कि नहीं, डटे रहना है, फाइट इट, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ इस बीपीएससी परीक्षा का नहीं है। आने वाले समय में बीपीएससी परीक्षाओं में इस तरीके की धांधली ना हो, मुद्दा उससे भी जुड़ा हुआ है। कभी पीटी का रिजल्ट और आंसर शीट जारी करता था क्या? जारी किया ना। आज बीपीएससी का हर अधिकारी के चेहरे पे डर तो है। हर अधिकारी सोच रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार को संभालना। ये आज क्यों ये स्थिति बनी? इसलिए कि गर्दनी बाग जिंदा था। तो दोस्त, आज गर्दनी बाग जीत गया। उस जीत का जैसे भी जश्न मनाना है मना लो, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट ऐतिहासिक होगा और दशकों तक बिहार के अभिभावक और बिहार के छात्र, आने वाले छात्र, गर्दनी बाग के उस आंदोलन को 1857 की क्रांति की तरह याद रखेगा।